हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स का। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आज मैं बताऊँगा सेकंड लेक्चर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है आपका, व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में नोट करेंगे, बहुत ईजी वे से बताएंगे, बहुत स्लो पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान समझिएगा। कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट आ चुका था, ठीक है। एन equation in the form of p of x। क्या है? p of x है। p of x मतलब पॉलिनोमियल्स का पार्ट होता है ना। इसको बोलेंगे a n x to the power n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 a2x स्क्वायर a1x प्लस a0 है ना। ये हमारा क्या है, ये जो पॉलिनोमियल्स, इस क्या है पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। कंडीशन क्या क्या है पॉलिनोमियल चेक करने के, इफ़ पहला कंडीशन ये है, जो पावर है, पहला कंडीशन में बात करूँ पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, तो पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें से बोलेंगे सर पावर ऑफ वेरिएबल कौन है, जो x है, क्या है x है, उसकी मैं बात करता हूँ। पावर ऑफ वेरिएबल जैसे मैं बात करूँ n माइनस 1 n माइनस 2 ओके आर होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो an है उसकी मैं बात करता हूँ। an माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस 3 है ना। an माइनस 1 an माइनस 2 an माइनस 3 डॉट डॉट। अगर मैं बात करूँ तो लास्ट में क्या लिखा है, a2 a1 और a0 है ना। ये क्या है, तो इसके बारे में बताऊं तो ये हमारा आर कोफिशिएंट। क्या है ये, हमारा कोफिशिएंट है ऑफ किसका, पहले जैसे मैं an लिखा है तो an किसका कोफिशिएंट है भाई, x टू दी पावर n का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है, x टू दी पावर n का। an माइनस 1 की मैं बात करूं तो an माइनस 1 किसका कोफिशिएंट है, x टू दी पावर n माइनस 1 का। अगर आपसे कोई पूछे an माइनस 2 किसका कोफिशिएंट है, तो आप बोलोगे x के पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट है ना। तो आप बेसिकली आपको समझ में आ जा रहा है, तो ये कोफिशिएंट होता है, रिस्पेक्टिवली ऐसे मैं लिख देता हूँ, है ना। अब मैं बात करता हूँ एक पॉइंट और, कि जो सर ये कोफिशिएंट होते हैं, ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं, मैं इनकी मैं बात करूं तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं आर रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। याद रखना, ये जो कोफिशिएंट होता है ये रियल नंबर होता है। रेशनल, इरेशनल, इंटीजर कुछ भी हो सकते हैं, इसके कोई डाउट नहीं, बट इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी मतलब आयोटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तभी ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एक चीज़ और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये पहले एक चीज़ ना समझ लो, अगर ये दोनों फॉलो करता है तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। एक चीज़ और है, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, इस टिक को भी क्लियर करता हूँ, है ना। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ x लिखा है, इसका मतलब ये है अगर यहाँ वेरिएबल x है तो हर जगह वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा आपका अगर लेटर्स आता है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, वो कोफिशिएंट कहलाएगा वेरिएबल्स का, है ना। अगर मैं बात करूँ, आप लोग को कभी कभी ये भी दिखेगा f ऑफ x भी दिखता है ना। कभी कभी आपको p ऑफ x दिखे, कभी f ऑफ x। तो f ऑफ x, p ऑफ x दोनों पॉलिनोमियल्स का सिंबल होता है, बट ये सिंबल, ये लैंग्वेज बाद में इसको फंक्शन के नाम से जाना जाता है ना। तो फंक्शन है, मैटर है, फंक्शन है तो भी क्या हो, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ओके, तो f ऑफ x भी बोल सकते हो, p ऑफ x भी बोल सकते हो, इक्वल टू an x टू दी पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस
डॉट डॉट a2x² प्लस a1x प्लस a0, है ना। एक पॉइंट और बताना है आपको, अगर आपसे कोई पूछ दिया, ध्यान समझना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इसी जगह बता देता हूँ, अगर कोई आपसे पूछ दिया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछ दिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की मैं बात करता हूँ, है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स वो होता है जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बात करता हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। अगर मैं इसमें बात करूँ, सबसे हाईएस्ट आपको कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाईएस्ट क्या दिख रहा है, n दिख रहा है। ओके, तो n हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाता है ना। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल बताता हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है क्या। ओके, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान से समझ रहा था डिग्री के बारे में, डिग्री क्या है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की मैं बात करूँ, तो जैसे अभी आपको मैंने अभी बताया कि p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a2x² प्लस a1x प्लस क्या है, a0 है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो भाई एक बात बताओ, अभी मैंने बताया जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट जो पावर होता है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है ना। तो अगर मैं बात करूँ, ये हाईएस्ट पावर है, ये हमारा क्या है, हाईएस्ट पावर है। ओके, हाईएस्ट पावर होने की वजह से ये हमारा डिग्री कहलाएगा। तो इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना हुआ, n है। इस पावर का मतलब इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना है, n है। एक चीज़ और याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला जाता है, अगर याद रखना भाई, जो डिग्री होता है, क्या होता है, डिग्री होता है, उस डिग्री के जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। ये याद रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हाईएस्ट डिग्री है तो इसका जो कोफिशिएंट होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कोफिशिएंट की जो an है, वही हमारा कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ये आपके वर्ड में नहीं आएगा ना, क्लास 9th में नहीं है, बट आगे चल के आपको बेसिकली आना चाहिए। इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। बहुत आसान तरीका है लीडिंग कोफिशिएंट के बारे में। तो मैंने आज आपको बताया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड p ऑफ x इज इक्वल टू an दिया हुआ है। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा क्या ये पॉलिनोमियल्स है, पहले आपको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल्स कैसे चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स चेक करने के सबसे पहला स्टेप है कि उसका हम वेरिएबल्स का पावर चेक करेंगे, है ना। अगर वेरिएबल्स का जो पावर है, अगर होल नंबर्स है, मतलब 0 1 2 3 4 है, तो आप करोगे क्या कि आप बोलोगे, पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि ये होल नंबर है ना, पावर। दूसरा चेक करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक करना है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं, है ना। अगर वेरिएबल सेम है तो उसके बाद हम बताएंगे दैट इज ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। एक चीज़ और आपको बताना है, अब आपको बताना है डिग्री क्या है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है वही हमारा क्या होता है, डिग्री। अगर तुमसे कोई पूछ दिया, कभी फिलहाल में कभी कोई पूछ दिया कि भाई लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, तो बोलना जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, उस डिग्री के जो कोफिशिएंट होते हैं वही क्या कहलाएगा, हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। तो हम कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। ओके और नॉट, आपको चेक करना है पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन की बात किया, है ना, पहला क्वेश्चन हमारा x टू दी पावर -5 2x³ प्लस x प्लस क्या है 7 है ना। x टू दी पावर 5 - 2x³ प्लस x प्लस 7 है। तो पहला चेक करो पावर का वेरिएबल, ये बताओ पावर क्या है, 5 होल नंबर, 3 भी क्या है होल नंबर, x भी क्या है 1 है होल नंबर, यहाँ x के पावर 0 होता है वो भी क्या है होल नंबर है ना। तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल्स है ना। तो आप बोलेंगे ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा डिग्री, क्या बोला, डिग्री। ओके, ये चीज़ याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ दिया डिग्री, तो डिग्री कितना बताओगे भाई, 5 है। कितनी है, 5। हाईएस्ट डिग्री कितना है, 5 है ना।
अगर मैं हाईएस्ट जो पावर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हुआ, 5 हुआ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछता हूँ, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट कर लेना, इसको याद रखना। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, अगर लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस पॉलिनोमियल्स का नाम, उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे, मोनिक पॉलिनोमियल। तो ये जो हमारा यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे 5 है, बट ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो आप बोलोगे मोनिक पॉलिनोमियल्स है। कौन सा पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल्स के भी नाम से जाना जाता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, उस पर बात करते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है y² माइनस √3y। भाई आपको ये भी चेक करना है कि रियल कोएफिशिएंट है कि नहीं। भाई यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 1, यहाँ कितना है, √3 है, तो रियल नंबर है ना। अब इसके पावर y के पावर 3 है, यहाँ y है, तो आप बोलेंगे वेरिएबल तो सेम है और पावर भी क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए बोलोगे यस दिस इज पॉलिनोमियल्स है। दिस इज क्या है, पॉलिनोमियल्स है। भाई एक बात और बताओ, तो ये बताओ ये क्या मोनिक पॉलिनोमियल्स है, तो बोलोगे यस दिस इज मोनिक पॉलिनोमियल, दिस इज मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल बिकॉज, क्योंकि बोलोगे कि लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है हमारा, 1 है। क्या है, 1 है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है t² माइनस 2/5t प्लस √2 है ना। t² माइनस 2/5t प्लस √2 है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो यस पॉलिनोमियल्स है भाई, क्योंकि वेरिएबल सेम, वेरिएबल क्या हो रहा है, सेम, डिग्री जो पावर है वो भी क्या है, पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है, t की पावर 0, t की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपको बता दिया हूँ एक्सपोनेंट पावर में। ओके, तो t की पावर 0 है। जो हमारा ये टॉपिक नहीं पढ़ा है एक्सपोनेंट पावर, वो प्रीवियस लेक्चर में जाके ये देख सकता है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। t² 2/5t प्लस √2 t पावर 0, तो हम बोलेंगे हमारा जो पावर है होल नंबर है ये, और इसके साथ साथ इसका जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या है, हमारा रियल नंबर है। तो हम बोलेंगे यस दिस इज क्या है, पॉलिनोमियल्स। अगर तुमसे पूछो डिग्री कितना है, तो डिग्री कितना बताओगे भाई, 2 बताओगे। कितना बताओगे, 2। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान समझिएगा। अब क्वेश्चन करा x माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल, x माइनस एक्स इज ए पॉलिनोमियल। तो भाई इसको सवाल सही से लिखो, अरेंज करो। x माइनस क्या लिखोगे, x की पावर -1 लिखोगे नहीं लिखोगे, क्योंकि इसके पावर कितना है, 1 है, इसको ऊपर ले गया तो x पावर -1 हो गया। ये पी ऑफ से इसके पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाया मैंने। ओके, अब जरा सोचो इसका डिग्री कितना, 1, इसकी डिग्री कितना, -1, मतलब मैं बात करूँ पावर की बात कर रहा हूँ। इसकी पावर कितना, 1, इसका पावर कितना, -1। तो याद रखो यार, अगर मैं आपसे बात करूं तो हमने बताया था जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। क्या ये होल नंबर है, तो बोलेंगे नहीं है। ओके, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। याद रखना, जब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है तो डिग्री भी डिफाइंड नहीं होगा। ओके, अगर मैं सेकंड पॉइंट के बाद नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ, छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन करा है x⁻108 - 1 है, x की पावर 108 - 1 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है x पावर 108 - 1 क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो यस पॉलिनोमियल्स है। डिग्री कितना भाई, डिग्री कितना है, तो बोलोगे 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगर बोले क्वेश्चन √x - 27 क्या ये है, तो चेक कर लो भाई, x की पावर कितना हो गया, 1/3 - 27, इसकी पावर कितना, 1/3। दिस इज नॉट पावर, मतलब पावर तो है बट ये क्या नहीं है, हमारा होल नंबर नहीं है। होल नंबर ना होने की वजह से ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो डिग्री डिफाइंड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अब आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन और करा के देख लेते हैं आपको एक दो ठो। अगर x के पावर -2 प्लस √2x + 2 है, क्या ये है, तो आप यहाँ चेक कर लिए पहले ही कि इसके होल नंबर तो है ही नहीं पावर, तो आप बोलेंगे ये हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है।
अब आपको क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आते लग रहा होगा। अगर क्यूब रूट 2 वाई स्क्वायर माइनस 2 है तो ये है, हमको इससे नहीं मतलब, ये तो हमारा कोफिशिएंट क्या है, रियल नंबर है, बट हमको चेक क्या करना है, पावर चेक करना है। पावर क्या है 2, यहाँ पावर कितना है 0, होल नंबर है, तो बोलेंगे यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो बताओ भाई डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा, है ना। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे बोल दिया 1 क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया -3/5 क्या है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है, कोई दिक्कत। बट याद रखना अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री कितना हुआ 0, अगर ये भी पॉलिनोमियल्स है तो इसका भी डिग्री कितना हुआ 0। तो याद रखना अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर कहीं कांस्टेंट दिया है, क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है, और कांस्टेंट का डिग्री पूछे क्या, ओनली कांस्टेंट दिया है, तो इसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है 0 होता है। कितना होता है भाई 0 होता है। अगर कांस्टेंट है और डिग्री पूछता है तो इसकी कितना होता है 0 होता है। कोई डाउट किसी को? चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है, अब इसमें क्वेश्चन आपको निकालने आ गया, पहली बात तो कि डिग्री क्या है, पहले पॉलिनोमियल्स कैसे चेक करते हैं, पॉलिनोमियल चेक करने आ गया, आपको डिग्री निकालने आ गया। अब मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट को लेकर के, किसको लेकर के, कोफिशिएंट को लेकर के। एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन बहुत है, काफ़ी है। 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 5x प्लस x टू दी पावर 4 है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कोफिशिएंट ऑफ क्या पूछे, यहाँ हम ले लिया 3 ले लिया, कितना ले लिया 3, यहाँ क्यों पूछेगा, अगर यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 ले लिया, है ना। तो अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ x पूछता है तो आप क्या बताओगे 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है तो 5 है। मैंने अभी आपको डिफिनेशन समझाया था पॉलिनोमियल्स में, x के पावर 4 का कितना होगा 1 हो जाएगा, राइट है। आपको ये आपको कोफिशिएंट निकालने आ गया है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स के कितने पार्ट में डिवाइड किया गया टर्म्स को, जो जैसे आपको बताया था मैंने बायनोमियल्स, मोनोनोमियल्स, ये था ना। अब एक थोड़ा सा पॉइंट को नोटेट करके चलना है, ये है। अब आप पहले ये बताओ ये क्या है, p ऑफ x है, ये an x के पावर n है, ये an-1 x के पावर n-1 है ना, an-2 x के पावर n-2 है, डॉट डॉट a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0। भाई एक बात बताओ, अर्थवर्म के बारे में जानते हो आप लोग? अर्थवर्म क्या होता है? जो अर्थवर्म उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो केचुआ होता है ना, केचुए की मैं बात कर रहा हूँ। ये बताओ केचुआ जानते हो? केचुआ क्या होता है? कछुआ अगर जो यार जिसकी हड्डी नहीं हो उसकी कितनी बार काटो, है ना। जैसे एक कछुआ मान लो है, इसको यहाँ से काट दिए तो भी वो जिंदा हो जाता हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, उसको अलग पार्ट कर दो तो भी वो क्या कहलाता है, कछुआ ही कहलाता है, क्योंकि वो जिंदा फिर हो जाता है, तो भी मूव करता है। जितनी बार काटो, इसका मतलब काटने मतलब पूरा नहीं काटना है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसको नहीं, मैं इसके एक फॉर एग्जाम्पल एक चल रहा हूँ कि कछुए के बारे में, जो कछुआ जो रेंगता है ना, ध्यान समझो। अब बारिश के मौसम में होता है, इसको काटोगे यहाँ से तो भी कछुआ का पार्ट जिंदा रहता है और मूव करता है, यहाँ काट दोगे तो भी मूव करता है, यहाँ काट दिए तो भी मूव करता है ना। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ये पार्ट ले लिया, ठीक, इतना मैंने काट दिया, इतना मैंने क्या कर दिया, काट दिया, तो बचा क्या a0, ठीक। अगर मैंने इतना काट दिया तो बचेगा क्या a1x प्लस a0। अगर मैंने सपोज इतना काट दिया तो a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। अगर मैं और काट दिया तो a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। अगर मैं और काट दिया तो a4x के पावर 4 प्लस a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो भी ये आप देखोगे ये हमारा पॉलिनोमियल्स ही होगा, कोई इसे आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ओके।
कोई क्वेश्चन कहता है अगर ये पार्ट हट जाए तो क्या ये सब पॉलिनोमियल्स कहलाएगा? यस, दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो आप इसे क्या बोलोगे? ये हमारा पॉलिनोमियल्स है। क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अगर मैं इसका भी जनरल फॉर्म बनाऊं तो भाई ज़रा सोचो, अगर मैं इसको क्या ले लिया? ए ले लिया। इसको मैंने क्या नोट कर लिया? ax प्लस बी नोट कर लिया। अगर मैं इसको मानूं तो आप देखोगे तो चेहरा दिखेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मान लिया मैंने तो लिखेंगे ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको मैं लेट करूं तो लिखेंगे ax पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। तो ये हमारा जो आपको फॉर्म दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे मैं बता दूं तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है तब? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम कहना चाह रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की मैं बात करने जा रहा हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके बात करने जा रहा हूँ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके, अगर मैं आपसे बात किया सपोज दैट अगर डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, या डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, या डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 4 हो गई। ओके, अगर डिग्री की वैल्यू 1 हो गई तो मान लो पी ऑफ एक्स कितना आएगा भाई? अभी मैंने बताया ए आएगा, है ना। अगर पी ऑफ डिग्री 2 है, सॉरी एक चीज़ और ले लो, डिग्री की वैल्यू कितना ले लिया मैंने? 0 ले लिया, है ना। डिग्री वैल्यू 0 ले लिया तो पी ऑफ एक्स कितना आएगा? ए आएगा। अगर डिग्री की वैल्यू कितना ले लिया? 1 तो आएगा ए एक्स प्लस बी। ओके, अगर डिग्री की वैल्यू कितना मैंने ले लिया? 2 तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है डिग्री की वैल्यू अगर कितना देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लास्ट हमारा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। हमारी बात समझो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर डिग्री 0 है, अगर डिग्री कितना है? 0 है, तो उसकी जो कांस्टेंट आएगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा तब? इसको मैंने अभी बताया आपको, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होगा तब? लीनियर पॉलिनोमियल्स, है ना। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है हमारा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर मैं बात किया इतना कि आपको मैंने बता दिया ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया कि अगर हम बात करें कोई पॉलिनोमियल्स उसको मैं कट भी कर देता हूँ तो वो भी अर्थवाम की तरह काम करता है, अगर कट करने पर भी वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है ना। और सेकंड पॉइंट मैंने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, अगर डिग्री को देख के कैसे पहचानेंगे। अगर डिग्री की वैल्यू 0, अगर पॉलिनोमियल्स और डिग्री क्या होता है? 0 होता है, समझ लो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अगर डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री की वैल्यू 2 हो गई तो उसके क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्योंकि हम देख रहे हैं डिग्री कितना दिया? 2 दिया है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में अगर 3 देखता हूँ तो आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? तो कुछ इसके बारे में भी मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 4x। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है
x माइनस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन हमारा 2 माइनस वाई क्यूब, या फोर्थ क्वेश्चन में मान लो 2 माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा -7 प्लस जेड। सिक्स क्वेश्चन है हमारा 5t। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा p क्यूब, है ना। अब जरा सोच के बताओ, इसमें हाईएस्ट डिग्री, पहले आप क्या चेक करोगे, डिग्री कितना है भाई, 2 है। यहाँ की डिग्री कितनी है, बोलो भाई, डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ की डिग्री भी 3 है। यहाँ की डिग्री कितना भाई, डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ की डिग्री 1 है। इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री 3 है ना। तो मैं कहना चलो, अगर डिग्री 2 है तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है, तो बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। ये क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी भाई, 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर मैं बात किया इसकी डिग्री भी कितनी 1 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स। बस इसकी डिग्री 3, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स से अगर डिफाइन करते तो टर्म्स बताता है मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स। डिग्री क्या बताता है, वो डिग्री के अकॉर्डिंग बताता है क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है। अब मैं इसके बारे में समझ गया। तो आज का लेक्चर जो था आपका डिफाइन करना था पॉलिनोमियल्स के बारे में, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि हमारे डिग्री होते हैं इतने, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ